ये देखिए बिल्कुल हुकूमत का काम है कि हुकूमत डेडलॉक ख़त्म करे और हम लोग कॉन्स्टेंटली यानी कि कल भी रात को लेट मिडनाइट तक जो है इनके साथ बातचीत चल रही थी स्पीकर साहब के साथ और मुख्तलिफ जो वक़्फ़ हैं ऑपोज़िशन के और हुकूमती वक़्फ़ों से वक़्फ़ से बात हो रही थी, तो हमारी इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर हाइलाइट हमें करना चाहिए कि आप अपनी सियासत चमकाने के लिए या अपने सियासी मफ़ादात चाहे वो केसेस के हों या कोई और हो, उनके लिए आप 12 करोड़ अवाम का जो बजट है, उसको रोकें और हुकूमती प्रोसेस को डिले करें। तो ये सियासत जो है, ये बड़ी एक सेल्फिश सियासत है और ये पाकिस्तान की जो फ़ायदे में ये सियासत नहीं है और यही कुछ आपने देखा जिस तरह गवर्नर ने डिले की ओथ टेकिंग सेरेमनी और जिस तरह सदर ने जो है जो अपना एक कह लें कि डिलेइंग टैक्टिक्स वहाँ इस्तेमाल की फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए। ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज इतना बड़ा स्कैंडल जो है वो इमरान खान का है 50 अरब का, जहाँ वो उन्होंने जो मलिक रियाज के जो 50 अरब वहाँ एडजस्ट कराए इधर और उसके बदले 600 कनाल की जो ज़मीनें उसके अपने इमरान खान और उनकी बेगम के स्टाम्प नाम पे डायरेक्ट पास होने देंगे। ये तो मुमकिन नहीं है कि ये ब्लैकमेलिंग पे उतर आएँ और सीधी-सीधी ब्लैकमेलिंग पे उतर आएँ। इस तरह की गंदी सियासत को हमें रद्द करना चाहिए। बहरहाल हमारी कोशिश होगी कि ये इनके साथ बैठ के जो आईनी तौर पे मुमकिन है इनकी जो ख्वाहिशात हैं, वो हम पूरी कर लें ताकि अवाम का जो 12 करोड़ अवाम का जो हक है, हम उसको दिलवा दें और जो हुकूमत है वो आगे बढ़ सके। लेकिन ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इतनी तंग नज़री की सियासत, इतनी छोटी सोच वाली सियासत जो है वो ऑपोज़िशन कर रही है। लेकिन राना हसन साहब, एक तरफ आप लोग चाहे वो अदम एतमाद हो या लॉन्ग मार्च का दिनों आप लोग बार-बार मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन एक तरफ उस तरह की बॉडी लैंग्वेज भी शो की जाती है, जैसे तारड़ साहब की वीडियो सामने आई है, तो ऐसे कैसे मामलात चलेंगे? इतने ज़्यादा अगर आप ग्रजेस रखेंगे और आपकी तरफ से भी तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड रवैये सामने है। नहीं देखिए, हमारे कोई ग्रजेस नहीं है। हम आज भी समझते हैं कि पीटीआई को नेशनल असेंबली की सीट में बैठना चाहिए और ऑपोज़िशन उनको भरपूर अंदाज़ से जो है असेंबली से बैठ के करनी चाहिए। लेकिन जब आप कानून अपने हाथ में ले लें, जब आप लॉ को वायलेट करें, तो फिर कानून ने तो हरकत में आना है। इसी तरह आज जो 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 कोई अगर किसी का कोई इंडिविजुअल एक्ट है, तो वो अगर अब्यूसिव है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें तो कोई उसको उस ठीक चीज़ है। इस मुल्क को जी, इस राना हसन खाई साहब। में डाल के ये तमाशा लगा रहे हैं। ये 2 माह की हुकूमत जो है, जिसके ये गुनाह गिनवा रहे हैं, वो दर हकीकत इनके गुनाह हैं, जो 4 साल ये करते रहे, इस मुल्क को माईशती तबाही में दे दिया। अब ये इतने मासूम हैं, शौकत बसरा साहब ये कहते हैं कि हमने आईएमएफ की जो जो डील थी, उसको रद्द कर दिया और हमने पेट्रोल की प्राइसेज़ कम कर दी और हमने जो है वो उसके तो यही तो आज पाकिस्तान का क्राइसिस है कि इन्होंने ये क्राइम किया कि आईएमएफ के प्रोग्राम को डिले कर करके डिले उसको फिर बिल्कुल यू टर्न ले लिया अपने मायदों से, जिसकी वजह से आज इस मुल्क में डॉलर नहीं है और वो जो वादे और वो जो इनकी कमिटमेंट्स है वो हमें पूरी करनी पड़ रही हैं, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये तो इतराफे जुर्म कर रहे हैं आपके टीवी के ऊपर और इनको समझ ही नहीं है कि इकोनॉमी कैसे चलती है। यानी कि इन्होंने लेकिन वो कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ चोरियाँ पेमेंट का डकैतियाँ हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने लोगों के लिए खाने के लिए कुछ वो नहीं छोड़ा और ये नौबत आप लोगों की मैं वजह से बताता आई। हूँ वो किस लिए हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं कि इनका वजीर खजाना कहता है कि 76% पाकिस्तान के तारीख के कर्जे इन्होंने 3.5 साल में लिए। वो इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने मकरूज कर दिया पाकिस्तान को। जब आप मकरूज करते हैं तो तब आप 76%। गुलामी की तरफ जाते हैं। जी 76% ही मैंने कहा है। इसी तरह इन्होंने जो सर्कुलर डेट है वो 1100 अरब से 2500 अरब में ले गए। वहां भी मुल्क को मकरूज कर दिया। जहां कभी नुकसान नहीं होता था, जो सुई गैस के डिपार्टमेंट थे, वहां 1500 अरब का खसारा इन्होंने दे दिया। जो यहाँ फिस्कल डेफिसिट है, वहां इन्होंने 5100 अरब का खसारा दे दिया। इसके अलावा ये कहते हैं हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, तो आपने 28% एक्सपोर्ट बढ़ाई, आपने 50% इंपोर्ट बढ़ाई। यानी कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट आप छोड़ के जा रहे हैं। फिर आप ये ड्रामे कर रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं अपने गुनाह गिनवा के। अब हम तो इसको दुरुस्त कर रहे हैं। हम इस मीशत को दिवालियेपन से बचा रहे हैं जिधर आप धक्का दे रहे थे।
देखें, कोई इन्होंने बात जो है सीधी नहीं की, सिर्फ आए प्रोपेगेंडा के और झूठ के अलावा इन्होंने कुछ नहीं बोला। नंबर 1 इन्होंने कहा पुतिन का इंटरव्यू है, जिसमें वो कह रहा है हमारा तेल का मुआहदा हो गया था, वो इंटरव्यू दिखा दें। ये भी झूठ बोल रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि वो जो मुरासला था, जो लेटर था, उसके अंदर रशिया क्यों गए पूछा गया, ये तो बात ही नहीं की। आपका तो वज़ीर-ए-आज़म कहता था, कोई और कहानी सुनाता था कि ये अगर अदम-ए-एतमाद होगी तो ये हो जाएगा, नहीं होगी तो ये हो जाएगा। अब आपने वो झूठ भी, वो कहानी भी तब्दील कर दी और उसमें रशिया डाल दिया है। अपने झूठ तो याद रखा करें ताकि आप आगे जब बात करें तो वो स्टोरी तब्दील ना हो। इतना इतना झूठ मत बोला करें कि आप खुद भूल जाएँ। दूसरा देखें, कहीं ये कहते थे कि खुद हमारा रशिया से मुआहदा हो गया, अब रशियन एम्बेसडर ने भी कह दिया कोई मुआहदा नहीं है। दूसरा, हमने तो फॉरेन ऑफिस को भी एंगेज किया, उनके फॉरेन ऑफिस को भी एंगेज किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि रशिया हमें तेल दे, लेकिन कोई ऑफर नहीं है रशिया के तेल देने की। तीसरा सबसे बड़ा जो झूठ है, रशिया का जो क्रूड ऑयल है और जो आपकी रिफाइनरी में चलता है, उसका ग्रेड ही मुख्तलिफ है। आपको अपनी रिफाइनरीज में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आपने रशियन क्रूड ऑयल निकालना है। ये एक टेक्निकल इशू है, लेकिन शायद इनको ये भी ना समझ आए